प्रतिस्थापित है और उनका सानिध्य भी हमें मिल रहा है। मेरा विनम्र अनुरोध 5 साल जैसा। परम आदरणीय मुनीषी रमेश कुमार जी, मुनीषी हेमराज जी, साध्वी डॉक्टर सुमंगल प्रभा जी, साध्वी डॉक्टर स्नेह प्रभा जी, मेरे मित्र और सहयोगी श्री भवानी सिंह जी रेता, जिला कलेक्टर अजमेर, मांगीलाल जी जैन, तेरापन समाज के अध्यक्ष सचिव, शवक बंधुओं, बहनों, बच्चों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी समारोह के पहले चरण में दिल्ली में भाग लेने का मौका मिला। वहाँ पीपीएफ का एक फंक्शन था, उसमें एक सेशन का चेयर करने का मुझे सौभाग्य मिला और आज लगभग अंतिम चरण में मुझे ये मौका मिला। रमेश कुमार जी ने, मुनीषी ने मेरे को ये आदेश दिया कि मैं आपसे रूबरू होके कुछ वार्तालाप कर सकूं, तो मैं आयोजकों को अपने और से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। श्री मांगीलाल जी ने अभी बताया कि उनका परिचय श्री आचार्य श्री तुलसी से बहुत पहले से रहा और आचार्य श्री से लेके देहांत तक रहा। मेरा भी सौभाग्य है कि मेरे पिताश्री श्री पुखराज जी सलेचा, जो आईएएस रिटायर्ड हैं और आज उपस्थित हैं, आज वो कल रात भी अजमेर आए थे और आज अभी आए हैं, तो उनके कारण और उनके साथ में मुझे कई बार आचार्य श्री तुलसी का दर्शन के लाभ मिले। मेरा ये मानना है कि आचार्य श्री समय से बहुत आगे थे, कई दशक आगे थे और उनका चिंतन, उनका साहित्य, उनकी फिलॉसफी समय में काफी समय लगता है। उन्होंने साथी जी ने बताया कि उन्होंने आगम के 32 सूत्र को 62 बार पढ़ा। मेरे को लगता है कि आचार्य श्री को अगर समझना है तो उनके साहित्य को मैं बार बार पढ़ना होगा। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आचार्य श्री के बारे में बताया, आप लोग सब जानते हैं उनकी शिक्षा, उनका भ्रमण, उनके क्रांतिकारी विचार, उनका समाज में योगदान, सामाजिक कुरीतियों को हटाने की उनके प्रयास इत्यादि इत्यादि। तो मैं आप सबका इन सब विषय पे कोई बोलना नहीं चाहूंगा, आपका समय महत्वपूर्ण है, मैं जाया नहीं करना चाहूंगा। अणुव्रत के बहुत सारे सिद्धांत हैं जो उसमें से हमारे पास में जो छोटे छोटे दिए थे, आगम में बताया था कि मुनि के लिए है महाव्रत और जो श्रावक हैं, जन साधन है, उनके लिए अणुव्रत। छोटी छोटी चीजें हम अपनी दिनचर्या में उसको अपना लें तो अपने स्वयं का, समाज का, देश का किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। मेरे से भी पूछे कि अणुव्रत का मूल तत्व क्या है, उसको कई ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन मैं शायद बोलूंगा कि नैतिकता। नैतिकता अगर आप अपने जीवन में किसी भी पहलू से जोड़ के देखें तो ये अणुव्रत को लगभग पूरा एक्सप्लेन कर लेता है। नैतिकता किसी किताब में परिभाषित नहीं की जा सकती है, किसी भी डेफिनेशन के रूप में नहीं ली जा सकती है। ये इसे जाना जा सकता है, इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसको जीवन में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आज आचार्य श्री की जन्म शताब्दी पे क्या हम ये प्रयास करें कि हम अपने जीवन में नैतिकता को अपनाने का प्रयास करें। वो आप किसी भी क्षेत्र में हो, हम भाइयों बहनों में से यहाँ जो विराजित हैं, हो सकता है कुछ राजनीति से जुड़े हों, कुछ प्रशासनिक सेवा से जैसे नेताजी जुड़े हैं, कुछ व्यवसायिक हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं, विद्याविद हो सकते हैं, शिक्षार्थी हो सकते हैं या होम मेकर हो सकते हैं। क्या हम अपने अपने क्षेत्र में उसको अपने छोटी छोटी चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं? आपने अभी टीवी में माध्यम से देखा होगा, काला धन के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। इस बारे में सोचिएगा, जिंदगी में कोई छोटी सी चीज भी आज के दिन अगर आप अपने को कमिट करते हैं तो आज इस समारोह की ये सबसे बड़ी सफलता होगी, उपलब्धि होगी। ओम आनंद। अवधारणा को अपने जीवन में प्रतिस्थापित करें,
वे वास्तव में निश्चित रूप से वही उनको सच्ची श्रद्धा सुमन होंगे। आज हमारे बीच माननीय पोखला जी साहब सालेचा रिटायर्ड आईएएस जो कि डीआर साहब के पिताश्री हैं, यहाँ पधारे हैं। हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे और हमें बड़ा प्रसन्नता है तो हमारे एक और श्रावक और पूर्व जो आईएएस यहाँ पर विराजे हुए हैं। तो मेरा विनम्र अनुरोध तेरागन सभा के अध्यक्ष श्री गौतम से कि उन्हें साहित्य और स्मृति से बैठकर सम्मानित करें। मानिए प्लीज। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद। तू विधाता है स्वयं, तकदीर बना सकता है। तू विधाता है स्वयं, तकदीर बना सकता है। तू जमाने की नहीं तस्वीर बना सकता है। तू जमाने की नहीं तस्वीर बना सकता है। खोल दे यदि स्रोत अपनी शक्तियों के, खोल दे यदि स्रोत अपनी शक्तियों के, धार में खिलता हुआ कश्मीर बना सकता है। धार में खिलता हुआ कश्मीर बना सकता है। मेरे जीवन निर्माता, युग प्रधान, अनुव्रत अनुशासा, परम श्रद्धेय आचार्य श्री तुलसी के चरणों में कोटि से श्रद्धा नमन। सहयोगी मुनि हेमराज जी, धर्म प्रभाविका डॉक्टर स्नेह प्रभा जी, वात्सल्य प्रदात्री डॉक्टर साध्वी प्रज्ञाश्री जी, आज के समारोह के हमारे मुख्य अतिथि नरेंद्र जी सालेचा, कलेक्टर साहब भवानी सिंह जी देखा, उपस्थित भाइयों और बहनों, व्यक्तित्व का निर्माण दो प्रतिमाओं से होता है या ऐसे कहूं दो धातुओं से होता है। एक है आचार और एक है विचार। ये आचार और विचार जीवन के दो पंख हैं। आचार की ऊंचाई और विचारों की गहराई से व्यक्तित्व निर्मित होता है और दोनों ही उस व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हैं। मैं आचार्य तुलसी, मेरे दीक्षा प्रदाता, मेरे जीवन निर्माता, मेरे जीवन के सर्वे सर्वा, मैं उनके लिए क्या शब्द का प्रयोग करूं, शायद कुछ ही नहीं है। उनके विचारों की मैं कह सकता हूं था पाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं उनका केवल स्पर्श मात्र कर रहा हूं। ये ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने अहिंसा और सत्य को व्यापक दृष्टिकोण से देखा और अहिंसा और सत्य को लेकर के उन्होंने एक कार्य किए। जितने भी उनके अवदान है, जितने भी कार्य हैं, उन सब में सत्य और अहिंसा की शौर्य आप सबको मिलेगी। इसीलिए आचार्य तुलसी का व्यक्तित्व है वह असंप्रदायिक व्यक्तित्व के रूप में उभर करके देश के सामने आया। वे अनुव्रत आंदोलन को लेकर के जब पहली बार दिल्ली गए, अनुव्रत का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ और उस समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू प्रथम
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सारे के सारे संपर्क में आए, आचार्य तुलसी के अनुव्रत के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुए। राष्ट्रपति महोदय ने तो यहाँ तक कई बार हमारी परिषद में बोला, राजेंद्र बाबू ने, कि अनुव्रत का पहला समर्थक मैं हूं और आचार्य तुलसी जो कार्य कर रहे हैं हम उसके साथ में हैं। लेकिन जब अच्छा कार्य होता है उसकी कुछ चर्चा भी होती है। उसी समय के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदि थे, उन्होंने ये सोचने लग गए कि आचार्य तुलसी तो कांग्रेस पार्टी की नींव को मजबूत करेंगे। जब लोहिया जी संपर्क में आए तब उन्हें महसूस हुआ कि अनुव्रत किसी धर्म, जाति, राजनीतिक दल किसी से कोई संबंध नहीं है और आचार्य तुलसी के पास हिंदुस्तान की जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और उनके प्रमुख नेता लोग हैं वो आते ही रहते थे और उन सबका वो मार्गदर्शन देते थे और इसीलिए उनकी छाप एक असंप्रदायिक धर्म गुरु के रूप में हो। मैं एक छोटा सा और इतिहास का प्रसंग है, मैंने कुछ दिन पहले सारिका जी नरेश जी आए हुए थे, उनको सुनाया भी था। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्ण के पास में गए और वे एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे थे और राष्ट्रपति राधा कृष्ण आमंत्रित करना चाहते थे। राष्ट्रपति महोदय ने राधा कृष्ण जी ने मना कर दी, मैं नहीं आऊंगा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जो परिचित थे कुछ दबाव दिया कि आप क्यों नहीं आना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि यह आपका कार्यक्रम सांप्रदायिक है, मैं नहीं आना। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि हम ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं, असंप्रदायिक कार्यक्रम आप बढ़ाएं। तब डॉक्टर राधा कृष्ण राष्ट्रपति ने पूछा कि आपका कार्यक्रम असंप्रदायिक है तो मेरे को बताएं कि आचार्य तुलसी आपके कार्यक्रम में आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हत्या लगे और उन्होंने कहा कि आ रहे हैं, आचार्य तुलसी को कोई बताएंगे और उन्होंने अपने आप ही राष्ट्रपति को कह दिया कि हाँ आचार्य तुलसी भी आ रहे हैं। जैसे ये कहा और राधा कृष्ण जी ने कहा मैं भी आ रहा हूं। देखिए डॉक्टर राधा कृष्ण के और प्रधानमंत्री के उस समय संसद में अवरोध आ गया, इधर बीजेपी और इधर कांग्रेस आ रहे थे, लोकसभा को चलने नहीं दे रहे थे। आचार्य तुलसी और आचार्य मात्र जी दिल्ली में थे, महरौली में थे और उन्होंने दोनों पार्टियों के नेताओं को बुलाया कि ये क्या कर रहे हैं, पूरे विश्व के सामने हिंदुस्तान का मखौल उड़ा रहे हैं। और आचार्य तुलसी और आचार्य मात्र ने उस संसद के अवरोध को दूर और वापिस संसद चालू। ऐसे एक नहीं अनेक अनेक कार्य आचार्य तुलसी ने देश के लिए किए। ऐसे ही आचार्य तुलसी का जो आगम संपादन का कार्य है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। आज जो जैन विश्व भारती लालू से प्रकाशित हमारा आगम साहित्य है, जैन धर्म की बहुत अमूल्य धरोहर है, कहना चाहिए। उसके द्वारा आचार्य तुलसी ने जैन एकता के लिए कार्य किया और कहना चाहिए जैन धर्म को आचार्य तुलसी ने जन धर्म बना दिया। एक व्यक्ति ने इतने कार्य किए, मैं उन सबका स्पर्श नहीं कर सकता, समय की अपनी सीमा है, मैं बहुत अतिरेक भी कर चुका हूं। मैं इसके लिए सभी से और विशेष रूप से हमारे साले जी कलेक्टर साहब से कहूंगा कि कुछ अतिरेक हुआ है, समय आगे बढ़ गया है, तो हम आचार्य तुलसी के उन अवदानों पर इस शताब्दी समारोह के अवसर पर यह संकल्पित हो कि उनके साहित्य को पढ़े और जैसे आपको भी सूचित किया गया कि ब्याह शादियों में जो गजूल पर्ची होती है उस पर रोक लगी। हम जयपुर में थे, शायद पुखरा जी को मालूम होगा, अपनी मीटिंगें करें समाज स्तर पर, एक माहौल बनाए और जहां पर भी फिजूल खर्ची हो उसके ऊपर रोक लगे। आज
अभी शायद शुरू हो गया है। राष्ट्रपति भवन में आचार्य तुलसी स्मृति ग्रंथ का स्वयं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अभी लोकार्पण कर रहे हैं। उसका शायद लाइव प्रसारण भी टीवी के ऊपर आ रहा होगा। उस राष्ट्रीय संत युग पुरुष को मैं श्रद्धा से नमन करता हुआ और यही कहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे धर्म प्रभाविता डॉक्टर साध्वी समय प्रभा जी, उनकी बहन लघु बहन डॉक्टर साध्वी प्रज्ञाश्री जी कढ़ारे, उनके प्रति हम क्या कह सकते हैं, कृतज्ञता कह सकते हैं, साधुवाद कह सकते हैं। उन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ आए। अतिथि सारे बहुत लंबे समय तक यहाँ पर बैठे। हमारे 13 सभा के अध्यक्ष गौतम जी और मंत्री लाल जी, हमारे संरक्षक जैसे बुजुर्ग है, अब थोड़े बोलने में भी है ना थोड़े बुढ़ापा आ गया, मानी राय जी जो सदा कर्मठ रहे हैं और आचार्य तुलसी के साथ इन्होंने बहुत समय कार्य किया है। अवस्था उम्र का इनका तकाजा है। और भी यहाँ अजमेर में अनुव्रत से जुड़े हुए अनेक कार्यकर्ता है जो जेल नहीं है, डेराबंदी नहीं है, लेकिन आचार्य तुलसी के अवदानों से वो परिचित रहे हैं। मैं उन सभी का स्मरण करता हूँ और इसी भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही पर विराम देता हूँ। आचार्य श्री के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम संपन्नता की ओर अग्रसर है। मेरा विनम्र अनुरोध आभार ज्ञापन हेतु श्री जैन श्वेतांबर देहरादून सभा के कोषाध्यक्ष श्री नेमिचंद जी श्रीमान से कि वे सभी का आभार व्यक्त करें। युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पर मंचासीन विराजित चारित्रात्मक मुख्य अतिथि महोदय श्री सालिचा साहब, विशिष्ट अतिथि महोदय, जिलाधीश महोदय, सम्माननीय अतिथिगण, सभी संघों से पधारे हुए पदाधिकारीगण, श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, आप सभी ने इस गरिमामय कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देकर हमें गौरवान्वित किया। इस हेतु आप सभी का श्री जैन श्वेतांबर देहरादून सभा की ओर से हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। पुनः सभी चारित्र आत्माओं को श्रद्धापूर्ण नमन करते हुए कृतज्ञता के भाव ज्ञापित करता हूँ। अंत में एक विशेष सूचना, यहाँ पधारे हुए सभी श्रावक श्राविकों से करबद्ध अनुरोध है कि कार्यक्रम संपन्नता के पश्चात भोजन ग्रहण कर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। धन्यवाद। शहर से पधारे विभिन्न धर्म संघ के पदाधिकारीगण, श्रावक श्राविकाओं का हमें समय समय पर महत्वपूर्ण सहयोग मिलता रहा है, उनका हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। जैसे राष्ट्रगान है